लोग यहाँ पर बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2022 के तिलिस्म को आप कैसे तोड़ें और इस प्री की जो कठिन होती वैतरणी है, बदलते हुए परिदृश्य में आपकी तैयारी की धार कैसी हो। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि उस पर हम ये देखें कि जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस प्रकार से रहे हैं, उन प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है, किस प्रकार के प्रश्न और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे हैं या पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो उस आधार पर हम 2022 का एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसी के अनुसार अगर अपने आप तैयारी को रखेंगे तो ना मेरी तारीफ ना आपकी तारीफ, आप दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको बेहतर लगेगा और आपको थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा। हालांकि विश्वास करने का कारण भी है कि ये प्रश्नों की प्रवृत्ति आपको दिखाती है और साथ ही साथ अभी जो हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस प्री में हुआ है, इतने क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर पहले से ही बताए थे, लगभग गेस किए थे ये क्वेश्चंस आएंगे ब्रह्मा सीरीज और करंट से, वो लगभग फंसे हैं। वो सबूत वाला वीडियो भी मौजूद है, आप वहाँ से देखिए। चलिए खैर हम लोग विद सबूत की बात करते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन किन वर्षों में आने की प्रवृत्ति कहाँ से रही है और 2021 में क्या रहा था ट्रेंड्स और 2022 में क्या रह सकता है, इसकी ओर देखते हैं। चलिए तो एक एक टॉपिक पर, जो सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होता है वो आप ये जानते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा होता है, हिस्ट्री होता है, इतिहास होता है। तो देखिए 2014 में यहाँ पर 28 क्वेश्चंस आए, 2015 में 21 क्वेश्चंस आए, 2016 में 22, 2017 में 22, 18 में 23, 19 में 24 और 20 में 21, यानी कि 14 में 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 में 21, 16 में 22, 17 में 22, 18 में 23, 19 में 24, 20 में 21 और 19 में 2021 में ये क्या रहा आंकड़ा आपका, ये कुछ कम हो गया और 19 का जो आंकड़ा रहा है 21 में 19 क्वेश्चन हिस्ट्री से आया, यानी कि अभी तक सबसे कम क्वेश्चन जो हिस्ट्री के पूछे गए वो 2021 में 2014 से लेकर के अराउंड, इसका एवरेज अगर हम देखें तो हम मान के चल रहे हैं इस बार भी लगभग आपको 21 क्वेश्चन या 20 प्लस क्वेश्चंस आप मान के चलें आपको 2022 में दिख सकते हैं। 20 से 21 आपको जो तैयारी करनी है वो किस बेस पे करनी है, किसके आधार पर करनी वो देखना है। 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं अगर उनकी हम बात करें हिस्ट्री में तो वो 19 क्वेश्चंस आए। अगर आप यहाँ पर भरना चाहें तो भर सकते हैं 19, तो हम लगभग मान के चल रहे हैं कि 2022 में भी ये कमोबेश 20 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि औसत इसका देख लीजिए ऐसे जा रहा है, तो लगभग 20 के ऊपर हम मान के चल रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक है आपका ज्योग्राफी, 2014 में देखिए 24 क्वेश्चन आए, 15 में 28 क्वेश्चन थे, 16 में 31 क्वेश्चन थे, 17 में 31 क्वेश्चन थे, 18 में भी 28 क्वेश्चन थे, 19 में 24 और 20 में 27 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 2021 को देखें तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस कम हो गए 14, और अगर आपने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में 2021 में लोगों का प्री रुका, तो उस प्री रुकने का कॉन्सेप्ट भी यही था कि जो परंपरागत सब्जेक्ट थे हिस्ट्री ज्योग्राफी उनसे क्वेश्चंस कम हो गए। अब आप देख लीजिए अगर हम 20 से तुलना करें तो 20 में आप इन दोनों में मिलाकर देख रहे हैं कि लगभग 48 क्वेश्चंस थे, जबकि यही अगर हम देख रहे हैं 21 में तो 33 क्वेश्चन रह गए। तो बहुत बड़ा अंतर वहाँ पर रहा, लेकिन फिर भी 14 क्वेश्चन नहीं, हम अनुमानिक 20 मान के चल रहे हैं कि दोनों से जो 50 क्वेश्चंस पूछने की प्रवृत्ति होती थी, कभी कभी 50 से ज़्यादा भी आते थे, हर बार 50। देखिए इससे पहले 48, 51, 50 ऐसे क्वेश्चन रहे हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब 50 प्लस क्वेश्चन आते दोनों सब्जेक्ट से, बट 50 नहीं आ रहे हैं। तो इस बार आप ये मान के चलें कि लगभग 50 के आसपास नहीं, 20 मान लेते हैं, फिर से हम लोग लगभग क्वेश्चन यहाँ पर रह सकते हैं। तो आपको 14 में से लगभग 20 यानी कि 40 क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि लगभग देखने को मिलेंगे 40 प्लस हिस्ट्री ज्योग्राफी में। तो आप अपना ट्रेंड सेट करिए कि अभी भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी फोकस तो करना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस, एक बड़ा टॉपिक है साइंस। साइंस में 14 में 10, 15 में 27, 16 में 31, 17 में 21, 18 में 11, 19 में 25 और 20 में 20। जबकि 21 की अगर हम बात करें तो 21 में साइंस में फिर से ग्रोथ रेट देखी गई और 21 में साइंस में 24 क्वेश्चंस आपको मिले। कितने क्वेश्चंस मिले? 24 क्वेश्चंस मिले साइंस में। तो निश्चित रूप से इस बार भी इसको अगर हम 20 के अराउंड मान लें तो इन तीनों से मिलाकर लगभग हम 60 के आसपास पहुंच रहे हैं। 24 अच्छा सेक्शन आपको तैयार करना है। पॉलिटी राज व्यवस्था में
14 में 18 क्वेश्चन थे, देखिए 15 में आपका 22 थे, 16 में 21 थे, 17 में 18 थे, 18 में 15, 19 में 20 और 20 में 21। बट इस वर्ष की अगर बात करें 2021 में जो प्री हुआ था पीटी, उसमें 26 क्वेश्चंस आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आ रहे हैं तो पॉलिटी से ही आए थे स्टैटिक में। तो पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो आप पॉलिटी को भी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी अगर इग्नोर आप नहीं करते हैं तो भी आप पीटी और करंट आप वैतरणी क्रॉस कर लेंगे। 26 क्वेश्चन थे, लक्ष्मीकांत घोट के पी डालिए 1 2 3 बार, जितनी बार। इकोनॉमिक्स में हमेशा क्वेश्चंस कम रहते हैं। 14 में देखिए 9 थे, 15 में 5, 16 में 11, 17 में 7, 18 में 4, 19 में 14, 20 में 6 और 21 की अगर बात करें तो 21 में जो क्वेश्चन थे इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में 8 क्वेश्चंस थे, वो भी सब क्या थे, करंट ओरिएंटेड थे। मतलब वो बेसिकली आपको कोर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, करंट इकोनॉमिक्स से पढ़ के भी आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आप इकोनॉमिक्स को जब करंट अलग से इकोनॉमी को पढ़ने का प्रयास मत करें, भी समय भी उतना नहीं है कि हम मिश्रापुरी, दत्ता सुंदरम पढ़ें। जो करंट आप पढ़ते आ रहे हैं उसी से आप इकोनॉमी को देख सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो इस बार इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस घटे हैं। 15 थे 14 में, 15 में 13, 16 में 8, 17 में 15, 18 में 20, 19 में 16 थे और 20 में मात्र 7 क्वेश्चंस थे। तो इस बार भी 4 क्वेश्चन ही थे इन्वायरमेंट में, है ना। लेकिन 20 में भी 7 थे तो इस बार 4, तो लगभग 4-5 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट क्वेश्चन कुछ कम पूछ रहे हैं। फिर भी इन्वायरमेंट आपको देख लेना, ये बहुत ईजी होता है, वो आप अगर चेक कर सकते हैं। बट उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और जिससे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर्स है, जहाँ आपको करना और जो मैं भी करवा रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स। तो 14 में 30 क्वेश्चन थे, 15 में 21 थे, 16 में 21, देखिए 14 में 30 करंट अफेयर्स, 15 में 21, 16 में 21, 17 में 20, 18 में 20, 19 में 20, 20 में 23 और 21 में देखिए रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी सेगमेंट से आपको देखने को मिले तो करंट अफेयर से मिले। कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले करंट अफेयर से, तो आप 33 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, लगभग 33 क्वेश्चंस, 33 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। तो करंट 30+ इस बार भी मान के चले आप, और करंट पे आपको बहुत मेहनत करनी है। सबसे बड़ा जो पॉलिटी के बाद पॉलिटी से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स रहा, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में आया 33 में, पॉलिटी में 26 थे। यूपी स्पेशल में 14 में 3, 1, 3, 1, 0, 2, 6 करके थे। इस बार अगर हम आपको वैसे क्वेश्चंस देख लें यूपी में, मतलब कोर यूपी से तो एक ही क्वेश्चंस था, लेकिन अगर यूपी और हम मिक्स में देख लें यूपी करंट और यूपी मिला करके तो लगभग 9 क्वेश्चंस थे यहाँ पर। यूपी स्पेशल की अगर बात कर लें तो 9 क्वेश्चंस मान सकते हैं। लोकल यूपी का एक ही था, बट करंट अफेयर्स भी अगर उसमें इग्नोर कर ले यूपी करंट अफेयर्स को तो 8 और 1 9 क्वेश्चन होते हैं। करंट को चाहे आप वैसे माने या यूपी करंट अफेयर्स माने, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर जो क्वेश्चंस थे तो करंट अफेयर्स में गए तो 40 निकल जाएगा, बट यूपी करंट अफेयर्स और यूपी मिला के कुल 9 क्वेश्चंस थे। जो मिक्स प्रश्न है और प्लानिंग है हमारे, जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस बचते हैं, तो वो दोनों मिला करके लगभग 11 क्वेश्चन इस वर्ष थे, मिसलिनियस क्वेश्चंस और आपका विविध जिसे बोलते हैं योजनाएं मिलाकर। यानी कि 2021 में अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं आपका, तो ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर से 33 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से 26 क्वेश्चंस थे, सेंसस वही ज्योग्राफी में ले लीजिए आप, जनगणना 2 क्वेश्चन, साइंस 24, इन्वायरमेंट 4, आपका मिसलिनियस विविध क्वेश्चन जो होते हैं 11, यूपी करंट एंड यूपी स्पेशल 9, हिस्ट्री 19, इकोनॉमी 8। तो ये आपने पूरा एक सिनेरियो देखा है। तो अब आप इस बात को मोटा मोटा समझ चुके हैं कि हमें तैयारी का जो रेशियो है वो कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो अभी भी आप ये देख के चलिए कि सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करंट पे करनी है। करंट अफेयर्स जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हैं, 2 महीने में रिवाइज कर सकते हैं, करिए। जो भी बुक आपने ली हो, आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो मैं जो करवाता हूँ उसको भी करिए, क्योंकि पूरी घटना चक्र और पूरी घटना सार आप पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा है उसमें आप नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ टिक कर करके आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट। वो अनुभव इतने सालों का है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, लास्ट में यही हुआ था, करंट पूरे पूरे आए हुए थे। तो आप अपनी बुक जरूर पढ़ें, बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, उसमें आपका अधिकार है। लेकिन एक बार मेरे चैनल पर आकर के भी मैं जो उसमें इंपॉर्टेंट टिक करता हूँ वो जरूर पढ़ लीजिए आप। तो करंट अफेयर्स तैयार करना है, बाकी मैं पूरे साल करंट अफेयर देता हूँ। उसके अलावा
अब आपको करंट के अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इन सबको भी रिवाइज करना। जो आपका सब्जेक्ट जिस हिसाब से आपका कमज़ोर है वो आपको देखना है। यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स में करा ही दूंगा। रही बात इकोनॉमिक करंट में पढ़ते उसके लिए ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बट आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस करनी है। और इन सब का एक सरल तरीका भी है कि जो बार बार हमें क्वेश्चन रिवाइज करने होने चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर जो मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाता हूँ, उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप डेली देखिए, हो सके तो उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। लगभग 50 के आसपास उसमें हो चुके हैं और भी आएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज प्लस करंट अफेयर्स अगर आप मेरा कर लेंगे तो लगभग आधे से अधिक 70% वर्क तो मैं ही आपका करा दूंगा। फिर आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए और आप इजीली आसानी से अपनी बैतरणी को पार करा सकते हैं प्री की। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि हमें किस किस सेक्टर पे कितनी फोकस करनी है, कहाँ कहाँ पर हमारा वीकनेस है, कौन सा सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग्स है। उस हिसाब से आप अपनी मेहनत को रखें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर बताइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।